अब तो दुनिया भर का मेला, ये सारे अक्षरों का नंबरों का क्या है झमेला। क्यों पोयम इतनी लंबी, होता क्यों है कड़वा करेला। अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे, हो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए, नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप सभी को अपनी पिछली कक्षा में फलों और सब्जियों का चित्र बनाने में मज़ा आया होगा। पिछली बार हमने कुछ सामान्य फल और सब्जियों को देखा था और सीखा था कैसे उनका चित्र बनता है और कैसे उनमें गहराई डाली जा सकती है। हमने आंवला, हरी मिर्च और बैंगन का चित्र बनाना सीखा था। चलिए आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, इन तीनों में क्या समानता है? ये सभी चिकनी और चमकदार है कि नहीं? पर चलिए आज कुछ दूसरे फल और सब्जियों को देखते हैं, जैसे इमली, संतरा और कटहल। ये सभी बिल्कुल भी चमकदार नहीं हैं। इन सब की बनावट अलग है। बनावट हमें हमारे विषय का वास्तविक चित्रीकरण देने में मदद करता है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम छायांकन के माध्यम से चित्र में बनावट दे सकते हैं। छायांकन के माध्यम से बनावट देने के बहुत तरीके हैं। आज हम इनके 3 तरीके देखेंगे। रेखाओं का उपयोग करके छायांकन करना, बिंदुओं का उपयोग करके छायांकन करना और अतिव्यापी गोल आकार का उपयोग करके छायांकन। आप स्वयं अपने आप से इन तीनों प्रकार के छायांकन का अभ्यास करें और देखें कि कैसे हम पेंसिल के स्ट्रोक्स का आकार बढ़ा या घटाकर कितने प्रकार के बनावट बना सकते हैं। आप अलग अलग छायांकन की तकनीकों को भी जोड़कर देख सकते हैं कि कैसे बनावट बदल रही है। चलिए हम दोबारा उस बैंगन के चित्र को देखते हैं जो हमने पिछली बार बनाया था। हमने उस बैंगन को एक अच्छा, गोल और मोटा रूप देने की कोशिश की थी, पर वो बिल्कुल भी चिकना चमकदार नहीं दिख रहा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने अपनी छायांकन में इस तरह की रेखाओं का उपयोग किया है। क्या होगा अगर हम दूसरे प्रकार के छायांकन की कोशिश करें तो? अब मैं अपनी पेंसिल से बहुत सारे नरम, अतिव्यापी गोल आकार बना रही हूँ। मैं इन गोल आकार को पहले की तरह उसी स्थान पर बना रही हूँ, लेकिन इसका प्रभाव और भी नरम और चिकना है। अब मैं इस बैंगन में एक और छायांकन की परत डालूंगी और कुछ हिस्सों में और भी ज़्यादा गहराई। ये हमारे बैंगन को और भी ज़्यादा वास्तविक बनाता है ना? अब हमारे इमली के चित्र का क्या? हमारे इस चित्र में एक अच्छा आकार और गहराई है, लेकिन कोई बनावट नहीं है। इमली की सतह काफ़ी खुरदरी है, जैसे कि इसके चारों तरफ छोटे छोटे बिंदु हैं। हम अपनी पेंसिल से इसकी नकल उतार सकते हैं। फिर से अगर हम छायांकन की 3 अलग अलग तीव्रताओं का उपयोग करते हैं, जैसे डार्क, मीडियम और ब्राइट, तो यह हमारे ड्राइंग को और अधिक वास्तविक बनाते हैं। फलों में सेब एक बहुत अच्छा उदाहरण है जिसमें इन तीनों छायांकन की तकनीकों की आवश्यकता है। ये चिकना और चमकदार है, पर साथ ही इसकी सतह पर रेखाएं होती हैं और साथ ही साथ छोटे सफ़ेद दाग। इसके अलावा इनका तना काफ़ी खुरदरा होता है। सबसे पहले मैं इसकी रूपरेखा बनाऊंगी, फिर हल्के हाथ से इसकी सतह पर रेखाएं खींचूंगी जो हमें इसके आकार को समझने में मदद करेगी। इनमें से कुछ रेखाओं को मिटा दूंगी और कुछ को वैसे ही रहने दूंगी। छायांकन करते समय हमेशा अपने विषय को बारीकी से अध्ययन करना सुनिश्चित करें और समझें कि किस जगह पर गहरी छाया देनी है और किस जगह को खाली और सफ़ेद रहने देना है। गौर कीजिए, मैं यहाँ छायांकन की तीनों तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए सेब की बनावट सुधार रही हूँ। ये शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप ध्यान दें और कोशिश करें तो फिर आसान हो जाएगा।
यहाँ पर कुछ बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। पहला, प्रकाश कहाँ से आ रहा है। इसके आधार पर सेब काफ़ी अलग दिखेगा, इसलिए आप जब भी छाया दे रहे हो, आप सुनिश्चित करें कि आपके प्रकाश का स्रोत बीच में ना बदले। दूसरा, अपने सेब के स्थान को न बदलें, क्योंकि ये आपके ड्राइंग को भ्रमित करेगा। यही सेब काफ़ी अलग दिखेगा अगर आप इसकी दिशा बदल दें तो। यहाँ तक कि हमने हमारी जगह भी नहीं बदलनी चाहिए चित्र बनाते हुए, क्योंकि दिशा बदलने से चित्र पर प्रभाव पड़ेगा। इन तकनीकों को अन्य चीज़ों पर भी लागू किया जा सकता है, जैसे फूल। बहुत सारे सामान्य फूलों में ये मूल संरचना होती है, जैसे तना, एक छोटा कप जैसा ढांचा, कुछ पंखुड़ियाँ और केंद्र में कुछ प्रजनन अंग। हालांकि कुछ फूल जैसे पलाश बहुत अलग दिखते हैं। चित्र बनाना चालू करने से पहले हमें अपने फूल के संरचना का अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इसे किस कोण से बना रहे हैं, हमें हमेशा इसके मूल संरचना को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये हमें वास्तविकता प्राप्त करने में मदद करता है। अपने विषय को अच्छे से समझें, उनको छोटे छोटे आकार में तोड़ें और अपनी रूपरेखा बनाएं। फिर उसमें छायांकन की कई परतें डालें। ध्यान दें कि हमने इस एक ड्राइंग में तीनों प्रकार के छायांकन का उपयोग किया है, रेखाओं का उपयोग करके, चिकने गोल आकार का उपयोग करके और बिंदुओं का उपयोग करके। क्या कोई और चीज़ है जो आपका ध्यान आकर्षित कर रही है? आज के हमारे चित्र में हमने सुनिश्चित किया है कि हम किसी भी प्रकार की मोटी गहरी रूपरेखा न बनाएं, क्योंकि वे हमारे चित्र को अवास्तविक बना देती हैं। ये रही आपकी आज की एक्सरसाइज। कोई भी फल या सब्जी लें जिसकी बनावट बहुत ही चिकनी हो और उसका चित्र बनाकर उसमें छाया डालें। फिर आप कोई खुरदरी बनावट वाले फल या सब्जी का चित्र बनाएं। और तीसरा, आप इन तीनों बनावट का इस्तेमाल करके कोई भी अपना पसंदीदा फल, सब्जी या फूल बनाएं। आशा करती हूँ कि ये तकनीकें आपको आपकी चित्रकारी में मदद करें। धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDDPROGRAM@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद।